तो आज हम हैप्पीनेस में एक कहानी सुनते हैं। फोर्ड एक बड़े उद्योगपति थे, बहुत बड़े उद्योगपति थे। फोर्ड उनका नाम था। फिर भी अपने ऑफिस और फैक्ट्री में बिल्कुल साधारण कपड़ों में आते जाते थे, नॉर्मल सिंपल बन के अपने ऑफिस में जाते थे, जबकि वो बहुत बड़े उद्योगपति बिजनेसमैन थे। चाहते तो स्टाइलिश कपड़े, स्टाइलिश गाड़ी में जा आ सकते थे। यह देखकर के उनके सभी कर्मचारी बहुत आश्चर्य करते, हैरान होते और आपस में बातें करते कि बॉस के पास इतना पैसा है, फिर भी वे इतने साधारण से कपड़ों में आ जाते। कई बार आपको भी लगता होगा, आपके टीचर बड़े सिंपल बन के आते हैं या आपके कोई रिश्तेदार बड़े सिंपल बन के आते हैं। तो जो फोर्ड थे वो भी बड़े सिंपल से बन के अपने ऑफिस आ जाते थे। एक दिन ने उनकी सेक्रेटरी ने हिम्मत करके उनसे कह ही दिया, हिम्मत जुटाया और उनसे पूछ लिया कि सर आपके पास इतना पैसा है कि आप सारी दुनिया से एक से बढ़कर एक कपड़े मंगवा सकते हैं, फिर भी आप इतने सादा कपड़ों में ऑफिस क्यों आते हैं? आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा। इतने कपड़े, इतने पैसे हैं तो कहीं से भी महंगे से महंगा कपड़ा भी खरीद सकते हैं और उसे पहन सकते हैं। हेनरी फोर्ड मुस्कुरा दिए और बोले, यहाँ सब जानते हैं कि मैं कौन हूँ। सारे ऑफिस में अपने जान पहचान के ही है, तो ये मेरे ऑफिस में मुझे सब जानते हैं कि मैं कौन हूँ। मैं महंगे कपड़े पहन करके सबको याद दिखाने की चिंता क्यों करूँ कि मैं हेनरी फोर्ड हूँ। मैं क्यों दिखाऊँ कि मैं इतना अमीर आदमी हूँ, क्योंकि आप लोग मुझे जानते हो कि मैं अमीर हूँ। तो मैं दिखाऊँ किसे? दिखाया किसे जाता है? जिसे चलाते हैं, जिसे पता ना हो। तुमको सबको पता है कि मेरे पास कितना पैसा है, तो मैं किसे दिखाऊं? बहुत दिनों बाद हेनरी फोर्ड वर्ल्ड टूर पर गए, पिकनिक गए थे वर्ल्ड टूर पे। वे बहुत सी जगहों पर गए, लेकिन उन्होंने साधारण कपड़े ही पहन रखे थे। वर्ल्ड टूर पे गए पिकनिक, फिर भी कैसे कपड़े पहने हैं? साधारण से कपड़े पहने हैं। उनकी सेक्रेटरी ने उनसे फिर पूछ लिया, सर आपको यहाँ कोई नहीं जानता है, इसीलिए आपको यहाँ महंगे और अच्छे कपड़े पहनने चाहिए। भाई यहाँ तो आपको कोई नहीं जानता ना, ऑफिस में सब जानते हैं, इसलिए नहीं पहने थे आपने महंगे अच्छे कपड़े। बट यहाँ तो आपको कोई नहीं जानता, तो आपने यहाँ महंगे अच्छे कपड़े क्यों नहीं पहने हैं? हेनरी फोर्ड इस बार भी मुस्कुरा दिए और बोले, तो मुस्कुराने के बाद उन्होंने कहा कि मैं पहनावे की चिंता क्यों करूं, और वह भी उन लोगों के लिए जिन्हें मैं जानता ही नहीं हूं। यहाँ तो सारे अजनबी है ना, तो मैं उन्हें क्यों दिखाऊं जिन्हें मैं जानता ही नहीं हूं, जो मुझे जानते ही नहीं है। ऑफिस में क्यों किसको दिखाऊं, क्योंकि मुझे सब जानते हैं। तो यहाँ मैं किसे दिखाऊं जो मुझे जानते ही नहीं है? मैं दूसरों के लिए क्यों इतने महंगे कपड़े पहनूं? तो एक प्यारा सा सवाल है आपके लिए कि क्या सिर्फ महंगे और ब्रांडेड कपड़े पहन लेने से किसी व्यक्ति की स्थायी पहचान बन सकती है क्या? अगर नहीं, तो फिर लोग इतने महंगे स्टाइलिश कपड़े क्यों पहनते हैं? इतनी महंगी गाड़ी में क्यों घूमते हैं? इतनी महंगी घड़ी और कई तरह के सामान यूज़ करते हैं क्यों? यस, दिखावा के लिए हैं? दिखावा के लिए। और कुछ? वेट हाँ, वो बताना चाहते हैं कि हम अमीर हैं। वो बताना चाहते हैं हम अमीर हैं, और लोगों को जलाने के लिए। लोगों को जलाने के लिए। कैसे जलेंगे लोग? बोलेंगे कि हम पे पैसा है, तुम पे क्या है? हम पे पैसा, तुम पे क्या है? फिर जाते हैं। वो कह देगा मेरे पे माँ है। हाँ जी, वो सोचते हैं कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं। वो सोचते हैं कि मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है। और कुछ? यस, अपने स्टाइलिश बनाने के लिए। अपनी स्टाइलिश बनाने नहीं, दिखाने के लिए, स्टाइलिश दिखाने के लिए अपने आप को। और कुछ? यस, अभिषेक पूछूंगा आपसे, सोच के रखो। वो सोचते हैं कि मेरे से अमीर इस दुनिया में कोई है ही नहीं। मेरे से अमीर इस दुनिया में कोई है ही नहीं। यस, शौक के लिए। शौक के लिए भी कुछ लोग महंगे स्टाइलिश कपड़े पहनते हैं। यस, अपने फैशन के लिए भी लोग ऐसा करते हैं। और कुछ है किसी के पास? सोचो। यस मोहित, दिखावे के लिए। ये हो चुका, कुछ और नया? सर उनको अच्छे लगते होंगे।
अच्छे लगते होंगे ऐसा तो शायद कम पहनते होंगे, बट आपको लगता है तो मान लेते हैं। कुछ और? यस। वो समझते मेरे पे इतना पैसा है तो मैं पूरी दुनिया खरीद लूंगा। दुनिया खरीदने के लिए कपड़े की बात करते हैं, महंगे कपड़े खरीदना। चलिए कोई बात नहीं, अगला। यस। वो लोग सोचते हैं कि हम पूरे दुनिया का कपड़ा खरीद लेंगे। समझ नहीं आया, जोर से बोला, आप जोर से बोलेंगे। हाँ भाई सागर, सॉरी अमन। और वो सर घमंडी भी होते हैं। वो घमंडी भी होते हैं, ऐसा हो सकता है क्या? हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। यस। सर जी वो सोचता है कि जो मैं और भी कपड़े लूँ ऐसे। ऊंची आवाज़ में। वो सोचता है कि जो मैं और भी कपड़े लूँ ऐसे ही और नए नए। क्यों सोचते हैं वैसा? ऊंचा बोलो। क्योंकि हाँ। उससे जलते रहते हैं। हैं? उससे जलते रहते हैं। दूसरे जलते रहते हैं। हाँ जी। तो क्या हम दूसरों को जलाने के लिए महंगे कपड़े पहन रहे हैं? लो सर। ऐसा आपसे सुनने को मिला। अगला सवाल है, जब आप महंगे कपड़े खरीदते हैं, आप दुकान गए, मार्केट गए हैं, तो आप क्या सोचते हैं, क्या सोच विचार करते हैं? जी यस। हम पे कपड़े अच्छे लगेंगे नहीं लगेंगे? हम पे ये कपड़े अच्छे लगेंगे या नहीं लगेंगे? यस। सर जी बहुत महंगा कपड़ा देता है। महंगा कपड़ा देखते हैं आप? हम सोचते हैं इतने महंगे कपड़े खरीद के घर जाएंगे, अपने बहन भाइयों को जलाएंगे कि मेरे पे अच्छे कपड़े हैं। तो बहन भाइयों को भी तो मिलेंगे। यस। हम सोचते हैं कि ऐसे कपड़े लेंगे जो किसी पे नहीं और हम सबसे अच्छे लगेंगे। हाँ, ऐसे कपड़े लेंगे जो किसी पे ना हो, हम ही अलग चमकेंगे। यस। सर जी ऐसे वो दुकानदार कितने भी सस्ते के पर उनको लगता है कि हमको ठग रहे हैं सर जी। ये आपको क्या लगता है? आपको अच्छा दुकानदार ठग रहा है, ये भी हो सकता है। यस। सोचते हैं कि अच्छे कपड़े खरीदें। अच्छे कपड़े खरीदें। और कुछ आप क्या सोचते हम हैं? सोचते हैं कि जो कौन से कपड़े लें इसमें से। कौन से कपड़े लें वैरायटी में? आप क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं कौन से कपड़े लें कि जो हम पे अच्छा लगे। हम पे अच्छा लगे। कुछ और डिफरेंट सोचता हो कोई? कुछ और डिफरेंट? यस। बादल, आप क्या सोचते हैं? सोचते हो? कपड़े खरीदने जाते हो? सर कौन जाता है? मम्मी। अरे आप जाते हो अपने लिए? नहीं जाते हो तो सोचोगे कैसे? जाया करो, है ना? और मम्मी लेके नहीं जाती ताकि जिद करेगा मुझे यही वाला चाहिए, ऐसा ही है, सर इसलिए मम्मी लेके ही नहीं जाती। हाँ भाई जिसू। सर जी मैं सोचता हूँ कि मैं अगर कहीं घूमने जाऊँगा तो वो कपड़े पहन के जाऊँगा। वो कपड़े पहन के जाऊँगा। हाँ सागर। सर मैं ऐसे सोचता हूँ कि ये कपड़े कल पहन के कितने अच्छे लगेंगे। कितना अच्छा लगूंगा मैं ये कपड़े कल पहनूंगा। तो अगला सवाल, अगला सवाल है कि आपके अनुसार किन किन आधारों पे, किन किन चीज़ों पे कोई व्यक्ति समाज में अपनी स्थायी पहचान, एक इमेज बना सकता है? यस आदित्य। सर जी लोगों की मदद करने से पहचान बनती लोगों की मदद करेंगे तो आपकी पहचान बन सकती है। बनेगी। किसी का एग्जाम्पल दे सकते हैं जिसने लोगों की मदद करी, उसकी पहचान बन गई? जैसे कि हमने जैसे गांव है तो उधर से हमने सबकी मदद करी, जैसे लोग हैं उनकी परेशानी है, तकलीफ है, तो हम लोग बाहर के लोगों को मदद करेंगे ना तो हमारी पहचान बनेगी। हाँ जी। और पैसा दिखाकर। पैसा दिखाकर पहचान बनती है। हाँ जी। सर जी स्कूल में टॉप करेंगे तो सब बोलेंगे कि टॉप करिए। स्कूल में टॉप करेंगे तो सब बोलेंगे टॉप कर गया। यस। अगर सर पैसा भी ना दिखाओ तब भी पहचान बन सकती है। कैसे बनेगी वही तो पूछना चाह रहे हैं। अगर हम पढ़ ले तब भी पहचान बन सकती पढ़ लेंगे तब भी पहचान बन सकती है। अगर हम अच्छे रहेंगे तो हमारी और पहचान बन जाएगी। कैसे? अच्छा जब हम किसी की मदद करते तब। मदद करते। कुछ नया बताओ जो अभी तक नहीं बताया। यस। सर जी शक्ल से पहचान। शकल से कैसे पहचान बनेगी आपकी? सर जी शक्ल देख के। शकल देख के पहचान बन सकती है। यस। सर खेल में पहचान बन सकती है। कैसे? जैसे कि विराट कोहली खेलते खेलते कहाँ तक पहुँच गया। विराट कोहली कैसे कैसे? तो खेल में अच्छा करने से पहचान बनेगी, नॉर्मल खेलने से हर कोई विराट कोहली थोड़ी बना है। यस। सर जी ऐसे आप सबसे अच्छे से बात करोगे सर जी, उनके मन में वो होगा आपके लिए कि ये अच्छा बच्चा है। आपकी पहचान कैसे बनेगी समाज में, सोसाइटी में? सर जी प्यार से बात करने से, किसी को अकड़ नहीं दिखाने से। यस। कुछ और? सर बातों से हमारी वो बन जाएगी। क्या बन जाएगी? वो क्या? पहचान। पहचान वो बन जाएगी। हम अपने छोटों की कुछ और नया बताओ, मदद मत बताना। कुछ और मदद ही बता रहे हो? कुछ नया, मदद तो हो चुका, कुछ और नया, कुछ और नया आपकी पहचान। यस। सर जी बड़ा बिजनेसमैन बन जाएंगे तो। बड़ा बिजनेसमैन बन जाएंगे तो पहचान बन जाएगी। अगर हम किसी कंपटीशन में जीत के मेडल जीतेंगे तो पूरे स्कूल में पहचान बन जाएगी। यस। बोलिए। हाँ जी। जैसे कि स्कूल से खेलने जाएंगे ना बाहर सर जी, तो ऐसे सब बोलेंगे कि स्कूल से खेलने भाग गया था, मेडल जीता सर जी। मेडल जीतने से आपकी पहचान बनती है। क्या आपकी पहचान
इंसानियत से बन सकती है क्या? यस सर। भले आप जीते नहीं हो, भले आपके पास पैसे नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं है, तो क्या तब भी आपकी पहचान बन सकती है? कैसे बनेगी वो बताओ। आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास बाप दादा की कोई जायदाद नहीं है, कैसे बनेगी आपकी पहचान? हाँ जी, सर ये सबके हेल्प करके और सबसे अच्छे से बात करेंगे। अच्छे से बात करेंगे, मदद करेंगे। अभी आपने सोनू सूद का नाम सुना है? यस सर। सोनू सूद, ये कोरोना में इन्होंने इतने लोगों की मदद करी, इतने लोगों को खुद के पैसों से बस की व्यवस्था करी, खाने की व्यवस्था करी और उनको उनके गांव-गांव पहुंचाया, सबको उनके स्टेट पहुंचाया जहां पर कि सरकार उतना काम नहीं कर पा रही थी। एकमात्र सोनू सूद नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी पहचान बनाई। इवन मैं भी सोनू सूद को पहले उतना नहीं जानता था, लेकिन सोनू सूद ने अपनी पहचान बनाई। कैसे? मदद करके। मदद करके, सबकी भलाई करके। तो आप भी अपनी पहचान बना सकते हैं कुछ ऐसा ही काम करके।